आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि इस भारत स्वतंत्रता आंदोलन 1857 का विद्रोह देखेंगे और उसके बाद नरमपंथी उग्रवादी समूह के बारे में भी पढ़ेंगे और उसके साथ ही हम आज गांधी युग लगभग 500 क्वेश्चन इन 3 टॉपिक से पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना है और वीडियो को ध्यान पूर्वक देखना, बिना स्किप किए हुए देखना। ये वीडियो बहुत फास्ट मोड में होगी, बहुत कहते हैं भयंकर स्पीड में होगी और आपको मज़ा भी आने वाला है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे, मज़ा की गारंटी है और पेपर में आने की भी गारंटी है। तो चलते हैं प्यारे साथियों, आज की श्रृंखला को प्रारंभ करते हैं। पहला ही क्वेश्चन आज स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, 1857 का विद्रोह कहां से प्रारंभ हुआ? तो आप क्या बताओगे? प्रारंभ कहां से हुआ? तो आप बताओगे मेरठ से प्रारंभ हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लेकिन आपको ये पूछा जाए कि मंगल पांडे ने से विद्रोह कहां किया था? तो बैरकपुर से किया था। बैरकपुर कहां? तो आप बताओगे पश्चिम बंगाल में है। चलते हैं, 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? तत्कालिक कारण क्या था? तो आप क्या बताओगे? चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग आरंभ होना ही प्रारंभिक कारण था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वह पहला भारतीय कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया था? तो आप क्या बताएंगे? मंगल पांडे ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगल पांडे ने जिसने अकेले 1857 के विद्रोह में सूत्रपात किया था वो किस इन्फेंट्री से थे? तो आप बताओगे 34वें नेटिव इन्फेंट्री से थे। नेक्स्ट है, बेगम हजरत महल 1857 के विद्रोह में नेतृत्व किस शहर से किया था? तो आप बताओगे उन्होंने लखनऊ से किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, और यहां पर किसने दबाया था विद्रोह को? तो आप बताओगे कैंपबेल ने दबाया था। चलते हैं, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो आप बताओगे लॉर्ड कैनिंग जो था भारत का गवर्नर जनरल था और यही बाद में अंतिम गवर्नर जनरल तथा पहला वायसराय भी यही बना। चलते हैं, वर्ष 1857 के विद्रोह में नेताओं ने किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था? तो मंगल पांडे ने ही सबसे पहले अपना बलिदान दिया था। इनको फांसी की सजा दे दी गई थी। 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? तो आपको कानपुर से किसने किया? तो आप बताओगे तात्या टोपे ने जो है कानपुर से जो है नेतृत्व किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था? तो आप बताओ हिंदू मुस्लिम एकता केवल एक आंदोलन में मिला था, वो भी 1857 के आंदोलन में। चलते हैं, रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? तो बताओ मूल नाम मणिकर्णिका था, जबकि बचपन का नाम यदि पूछा जाए क्या था तो इनको मनुबाई लोग कहते थे। भारत का शिक्षित मध्यम वर्ग ने 1857 की क्रांति में क्या किया? तटस्थ रहे, उन्होंने भाग नहीं लिया, ना तो अंग्रेजों की तरफ रहे ना वो इंडियंस की तरफ रहे। नेक्स्ट है, 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो आप बताओ लॉर्ड पामस्टन जो था ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था। 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया था? तो आप बताओ नामधारी सिखों ने जो है किया था। पंजाब से किसने विद्रोह किया था? बताओ नामधारी सिखों ने। बिहार में 1857 की क्रांति का कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? तो 26 अप्रैल 1800। या बिहार से नेतृत्व किसने किया था? तो आप क्या बताओगे? आप बताओगे कुंवर सिंह ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन प्यारे साथियों इसमें शामिल किया जा रहा है, बहुत भयंकर स्पीड में आपको मिल रहा है चीज़ें देखने के लिए, क्योंकि आपको इसमें रिवीजन करना है और कम समय में इस वीडियो को 2 से 3 बार देखते हैं तो इसकी समस्या पूरा मैं चैप्टर वाइज हिस्ट्री की जितने भी, चाहे वो मॉडर्न हिस्ट्री हो चाहे वो एंशिएंट हिस्ट्री और मिडिवल हिस्ट्री, सबका मैं चैप्टर वाइज MCQ लेकर आने वाला हूं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा? चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन आपको दबाना होगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप इन क्वेश्चन का, इन सेशन का लाभ उठाते रहें। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे साथियों, अंग्रेजी भारतीय सेना ने चर्बी वाले कारतूसों को सबसे पहले एनफील्ड राइफल कब शामिल किया गया था? तो आप क्या बताओगे? जनवरी 1857 में। चलते हैं, कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद फौज को नोट संगठन के लिए? तो आप बताओ पील आयोग क्या हुआ था? फौज के गठन के लिए किया गया था। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह में उर्दू कवि कौन था? तो आप बताओ मिर्जा गालिब क्या था? उर्दू कवि था जिसने जो 1857 की क्रांति को देखा था। नेक्स्ट है, कौन सा 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? तो आप क्या बताओ? मौलवी अब्दुल्ला जो है कट्टर दुश्मन था। जगदीशपुर के राजा कौन थे? तो आप बताओगे कुंवर सिंह। जगदीशपुर कहाँ? तो आप बताओ बिहार में है। 1857 विद्रोह में नेतृत्व बिहार में किसने किया? तो आप बताओगे कुंवर सिंह ने किया था। अभी बात इसकी हो चुकी है। एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने लगा प्यारे साथियों, इसलिए क्या करें, वीडियो को लाइक जरूर कर दें आप। 1857 के विद्रोह में मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? तो आप बताओ किसी सामान्य योजना एवं केंद्रीय संगठन की कमी के कारण जो है असफल रहा। किसने 1857 के विद्रोह में एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी? तो जेम्स आउटन तथा W टेलर ने इसे जो है एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे साथियों, बहुत जबरदस्त श्रृंखला है आपके लिए। नेक्स्ट है, किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो बताओ लॉर्ड कैनिंग ने जो है इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। गडकरी विद्रोह का केंद्र क्या था? तो गडकरी विद्रोह का केंद्र आप बताएंगे कोल्हापुर था।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे साथियों। 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? तो आप बताओगे खान बहादुर खान जो थे। बरेली से विद्रोह किसने किया था? तो आप बताओगे खान बहादुर खान ने। आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 किसने भाग नहीं लिया? तो भगत सिंह ने भाग नहीं लिया था। किसने 1857 में अंग्रेजों का संघर्ष किया? तो शहादत खान ने जो है 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालिक कारण क्या था? तत्कालिक कारण आप जानते हैं, तत्कालिक कारण मुख्य, सेकेंडरी क्या कह सकते हैं, अच्छा मुख्य तत्कालिक कारण क्या था? और तत्कालिक कारण क्या है? तो चर्बी वाले क्या होंगे? कारतूस। लेकिन मुख्य तत्कालिक कारण क्या था? अंग्रेजों का धार्मिक हस्तक्षेप का संदेह था। मुख्य देखिए तत्कालिक कारण में क्या था अभी बताया था, चर्बी वाले कारतूस। लेकिन मुख्य तत्कालिक कारण अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह था, क्योंकि आप जानते हैं मुस्लिम जो है गाय के चमड़े को यूज नहीं करना पाप मानते हैं, और वही हिंदू जो है गाय के चमड़े को यूज करना जो है पाप मानते हैं, जबकि मुस्लिम जो है सूअर के मांस को प्रयोग करना जो है ये वर्जित मानते थे या धर्म विरुद्ध मानते थे। इसी कारण से जो है ये विद्रोह फैला। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1857 के समय विद्रोह का एक नेता तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? तो आप बताओगे रामचंद्र पांडुरंग था तात्या टोपे का नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस इतिहासकार ने तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना तो प्रथम ना ही राष्ट्रीय ना ही स्वतंत्रता संग्राम था, ये बात किसने कहा था? तो आरसी मजूमदार ने जो है क्या कहा था? ना तो ये प्रथम है, ना ही राष्ट्रीय है, ना ही स्वतंत्रता संग्राम है, ये बात किसने? तो आरसी मजूमदार साहब ने कहा था। चलते हैं। मेरठ में विद्रोह पर आरंभ हुआ कब? तो आप बताओगे 10 अगस्त 1857 को मेरठ में प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 37वां क्वेश्चन। 1857 के विद्रोह के संदर्भ में किसे उसके मित्र ने धोखा दिया जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया था? तो आप बताओ तात्या टोपे के मित्र ने ही धोखा दिया था, इसी कारण जो अंग्रेजों द्वारा इसको बंदी बनाकर मार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट देखिए आगे बढ़ गया। क्वेश्चन है मेरठ के विद्रोही सैनिक ने किस तारीख को दिल्ली पहुंचकर दिल्ली पर अधिकार कर लिया और मुगल सम्राट बहादुर शाह को सम्राट घोषित कर दिया था? तो आप बताओगे 12 मई। ये देखिए डेट सहित कई परीक्षाओं बड़ी आरओ हुआ, पीसीएस हुआ या कई ऐसे परीक्षाओं में डेट सहित पूछा, तो डेट याद करना जरूरी है। 12 मई 1857 को दिल्ली पहुंचकर दिल्ली पर अधिकार कर लिया था। 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया था? तो आप बताओगे बख्त खान ने जो है सैन्य नेतृत्व किया था। राजा तो किसे घोषित किया? तो बहादुर शाह जफर को, लेकिन सैन्य नेतृत्व किसने किया था? तो बताओ बख्त खान। चलते हैं। बिहार के जगदीशपुर विद्रोह का दमन का श्रेय किसे जाता है? तो आप बताओगे टेलर और विंसेंट आयर को जो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 1857 के विद्रोह के क्रम में दिल्ली विद्रोह के दमन करने के लिए ब्रिटिश सैन्य अधिकारी की मृत्यु हो गई थी, तो उसका नाम क्या था? निकलसन की मृत्यु हो गई दिल्ली विद्रोह को दमन करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस स्थान पर विद्रोह के दमन के दौरान सैन्य अधिकारी हैवलाक की हत्या हो गई थी या मौत हो गई थी? तो बताओ लखनऊ में हैवलाक की मृत्यु हो गई थी। लेकिन दमन किसने किया था? तो आप बताओगे दमन जो है यहां पर किसने किया था? तो कैंपबेल ने किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सर्वप्रथम किसे 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दिया गया था? तो आप क्या बताओगे? बेंजामिन डिज़राइल ने जो है इसे राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी। देखिए 1857 के विद्रोह या विप्लव की प्रथम भारतीय स्वतंत्रता युद्ध की संज्ञा किसने दी? तो बी.डी. सावरकर ने जो 1857 के विद्रोह को या विप्लव को बी.डी. सावरकर ने प्रथम स्वतंत्रता का युद्ध की संज्ञा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जबरदस्त क्वेश्चन, इसमें शामिल किया, मजा आ रहा होगा आपको। यदि मजा आ रहा तो वीडियो को शेयर करें और लाइक जरूर किया करें, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबाएं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसके मत में 1857 के विद्रोह में आरंभ में सैनिक विद्रोह था, लेकिन बाद में राष्ट्रीय विद्रोह और स्वतंत्रता संग्राम का रूप धारण कर लिया? तो आप क्या बताओगे? यशवंत सेन ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्यारे साथियों 1857 के संदर्भ में किसने कहा था कि ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति किसने कहा था? तो कार्ल मार्क्स ने क्या कहा था? ब्रिटिश को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति है, तो क्या बताओगे? कार्ल मार्क्स ने कहा था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अंग्रेजी सरकार 1857 की क्रांति के दमन करने के सफल रही तथा अधिकतर नेता विद्रोह के समय ही शहीद हो गए। किस नेता के बाद
नेता बाद में फांसी की सजा दी गई? तो बताओ तात्या टोपे को। देखिए इसमें क्या कहा, 1857 की क्रांति दमन करने में सफल रही। अधिकतर नेता विद्रोह के समय ही शहीद हो गए थे, जो बड़े नेता थे, लेकिन कुछ लोग बाद में उनको फांसी हुई। तो अब बताओ तात्या टोपे। इनके दोस्त ने इनको धोखा देके अंग्रेजों से पकड़वा दिया था। जानते हो अभी भी धोखेबाज कितने हैं इंडियंस भी। 1857 के विद्रोह में सबसे कमजोर कड़ी के रूप में किसे देखा जाता है? बहादुर शाह जफर द्वितीय को सबसे कमजोर कड़ी के रूप में देखा जाता है। चलते हैं, देखिए 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद मुगल बादशाह सेकंड को कहां व किसने गिरफ्तार किया था? तो हुमायूं की कब्र के पास लेफ्टिनेंट हडसन ने किया था। किसको? बहादुर शाह जफर को। किसने? तो हुमायूं के कब्र के पास लेफ्टिनेंट हडसन ने बहादुर शाह सेकंड को। और कहां भेज दिया गया? तो रंगून इनको भेज दिया गया था। देखिए असफलता के बाद बहादुर शाह सेकंड को कहां निर्वासित किया गया था? तो बताओगे रंगून। गाना भी बहुत फेमस है, मेरे पिया गए रंगून, यहां से किया है तेल फून, तुम्हारी याद सताती है, जिया को आग लगाती है। चलते हैं, वह कौन सा ब्रिटिश सेनापति था जिसकी 1857 के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका थी? तो कैंपबेल की थी। चलते हैं, कौन सा स्थान था जहां 1857 के विद्रोह अछूता रहा था? मद्रास में 1857 का विद्रोह नहीं किया। दक्षिण भारत में विद्रोह नहीं बन पाता कह सकते हैं। चलते हैं, किसकी वीरता से प्रभावित होकर ब्रिटिश सैन्य अधिकारी हीरोज ने भारतीय क्रांतिकारियों की अकेली मर्द कहा था? तो बताओगे लक्ष्मीबाई को अकेली मर्द थी कहा था। चलते हैं, हीरोज ने कहा था ये बात। 1870 का चिन्ह क्या निश्चित किया गया था? तो बताओ कमल और चपाती निश्चित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पर कुछ इतिहासकारों ने 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के साथ मिलकर षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया? तो बताए जीनत महल को। चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की गई थी? तो बताओगे इसका उत्तर होगा 1 नवंबर 1858 को की गई थी। चलते हैं, 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों में चयन किया? तो आप बताओगे किस? तो गोरखा, सिख तथा पंजाब प्रांत से। चलते हैं, आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह में स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था? तो बताओगे बीडी सावरकर ने स्वतंत्रता की पहली की लड़ाई 1857 की क्रांति को कहा था। नेक्स्ट है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? तो बताओगे यशवंत सेन जो है सरकारी इतिहासकार था। मंगल पांडे कहाँ से विद्रोह किए थे? तो बताओ बैरकपुर पश्चिम बंगाल से। कौन सा इलाहाबाद में 1857 की क्रांति के नेता थे? मौलवी लियाकत अली। चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसके मत से 1857 की क्रांति आरंभ से ही सैनिक विद्रोह था, बाद में राष्ट्रीय विद्रोह और स्वतंत्रता संग्राम के परिणत हो गया? तो आप बताओगे यशवंत सेन के। अंतिम क्वेश्चन है आज इस स्वतंत्रता आंदोलन से, और इसके बाद हम नरमपंथी और गरमपंथी दल से जितने क्वेश्चन बन सकते हैं, उसके बाद गांधी जी से संबंधित जितने क्वेश्चन बन सकते हैं, सबको मैंने इस वीडियो में शामिल करूंगा। लेकिन आपको क्या करना, ध्यानपूर्वक वीडियो, जैसे मैं आपके साथ परिश्रम कर रहा हूं वैसे आपको मेरे साथ लगना होगा, यदि आपको परीक्षा पास करना है तो, अन्यथा तो आप खुद समझदार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के समय ब्रिटिश को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता ही काफी है, क्या कहा था? कार्ल मार्क्स ने कहा था। ये रिपीट हुआ है। अब चलते हैं, अभी आपने 1857 के क्रांति से संबंधित लगभग 80 क्वेश्चन देखे। अब हम शुरुआत करते हैं नरमपंथी और उग्रवादी। देखिए इसमें अभी मैं दिखा देता हूँ कितने क्वेश्चन मिलने वाले हैं आपको। देखिए 71 क्वेश्चन जो है नरमपंथी और उग्रवादी चरण से भी मिलने वाले हैं। तो चलते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1885 से 1905 की अवधि को क्या कहा जाता है? तो आप बताओगे उदारवादी चरण किसे कहते हैं? तो 1885 से 1905 को उदारवादी चरण के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन, भारतीय इतिहास में वर्ष 1885 किस लिए प्रसिद्ध है? तो बताओगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो बताओगे 1885 में। इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? तो WC बनर्जी थे। जबकि इसके संस्थापक स्थापना किसने किया था? एलन एक्टिवियन ह्यूम ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि यहाँ पहला जो अधिवेशन यहीं पर हुआ था कांग्रेस का, 1885 वाला। चलते हैं, ये इस कॉलेज को आपको याद रखना, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। 1885 से 1905 के काल को भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उदारवादी नेताओं का प्रभुत्व था। उनके आंदोलन का मुख्य ढंग क्या था? तो आप बताओगे संवैधानिक आंदोलन था मुख्य ढंग। चलते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक
किस शहर में हुई थी? तो आप बताओगे बंबई में हुई थी। कहां पर? तो आप बताओगे बंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक देखिए, कांग्रेस नेताओं में किसको भारत का महान वयोवृद्ध पुरुष या ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो आप बताएंगे दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ये ब्रिटिश संसद में सांसद बनने वाले भी पहले व्यक्ति थे, ये भी आपको याद रखना है। साथ साथ पहली बार राष्ट्रीय पर कैपिटा इनकम 20 रुपए किसने बताया था? तो आप बताओ 20 रुपए पर कैपिटा इनकम इन्होंने ही बताया था, दादा भाई नौरोजी ही बताया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस गवर्नर जनरल को कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई? तो बताओ लॉर्ड डफरिन के समय जो है ये कहा जाए कांग्रेस किसके दिमाग की उपज थी? तो बताओ डफरिन के दिमाग की उपज थी। अब भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के काल में पारित हुआ? तो आप बताओगे कर्जन ने ही 1905 में बंगाल का विभाजन किया था। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में की गई थी। चलते हैं, भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय का नाम बताइए। तो क्या होता है? सत्येंद्र नाथ टैगोर क्या थे? पहले आईसीएस थे। जो आज आईएएस वही पहले आईसीएस हुआ करता था। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम संस्थापक कौन थे? तो आप बताओ एलन एक्टूबियन ह्यूम जो थे प्रथम संस्थापक थे। हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? या शिमला का संत? तो आप बताओगे एओ ह्यूम को कहा जाता है। वह कौन सा भारतीय था जो ब्रिटिश संसद को निर्वाचित हुआ था? तो आप अभी बात हो चुकी है, दादा भाई नौरोजी। इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन लगभग आखिरी समय पर पूना से बंबई स्थानांतरित हो गया था, क्योंकि वहां क्या पूना में हैजा फैलने के कारण जो है ऐसा हुआ था, इसीलिए अधिवेशन मुंबई में बुलाया गया। द नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक की रचना किसने किया था? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था। देखिए क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन इसमें शामिल किए जा रहे हैं, तो आप बहुत इत्मीनान से बहुत ध्यानपूर्वक एक एक क्वेश्चन देखिए। एक एक क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पास कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। किस ब्रिटिश वायसराय ने 1880 के दशक में प्रारंभ में विदेशी शासन के विरुद्ध भारतीय असंतोष को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो आप बताओगे लिटन ने निभाया था। लिटन द्वारा प्रस्तावित वैज्ञानिक जनपद सेवा, जिनके तहत परीक्षा की आयु 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी गई थी, तो आप बताओगे 1878 में कर दी गई थी। नेक्स्ट है, इल्बर्ट बिल के बारे में देखिए। इल्बर्ट बिल का विवाद किस वायसराय के काल में हुआ? तो आप बताओगे रिपन के कार्यकाल में हुआ था। भारतीय संघ के संस्थापक कौन थे? तो आप बताओ सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो है भारतीय संघ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की? अब दादा भाई नौरोजी, इसमें ऑप्शन रहा होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो उस हिसाब से किया गया। प्रथम अध्यक्षता किसने किया था? बताओ डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने किया था। प्रथम महिला कांग्रेस की पहले महिला अध्यक्षा कौन थी? तो आप क्या बताओगे? एनी बेसेंट। प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो आप बताओगे सरोजिनी नायडू थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 में हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो असैनिक सदस्य थे। कौन वो थे? असैनिक सदस्य थे। कौन? तो बताओगे एलन एक्टूबियन ह्यूम। अधिकतर अनपंथी नेता कहाँ थे? तो बताओ शहरी क्षेत्रों से थे। ये सब चीजें याद करके रखना है। 1905 में बंगाल विभाजन किसके कार्यकाल? तो बताओ कर्ज ने बंगाल बांटा। कर्जन ने क्या किया था? बंगाल का विभाजन किया था 1905 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट था बहरुद्दीन तैयब जी थे। चलते हैं, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जिस प्रथम भारतीय ने लड़ा था बताओगे? दादा भाई नौरोजी ने लड़ा था। कहा कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही, मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा है कि जब तक मैं भारत में रहूं शांतिपूर्वक समाप्ति का सहयोग कर सकूं। तो बताया था लॉर्ड कर्जन ने कहा था ये बात। डफरिन न लगा देना, कर्जन लगाना। डफरिन कहा जाता है किनके दिमाग की उपज थी कांग्रेस? तो बताओ डफरिन के दिमाग की उपज थी। कर्जन कह रहा था जब तक ये मर न जाती तब तक मैं यहाँ रहूँ भारत में तो मजा आएगा मुझे। नेक्स्ट है, 1905 में बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। नेक्स्ट है, भारतीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो बताओ डब्ल्यू.सी. बनर्जी पहले अध्यक्ष थे। भारत के लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना कब हुई? तो 1837 में हुई थी। लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना कल्याण के लिए की गई थी, जमींदार से कल्याण के लिए की गई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दादा भाई नौरोजी 1866 में ईस्ट इंडिया कंपनी एसोसिएशन की स्थापना कहाँ पर किया था? तो लंदन में इन्होंने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कब? 1866 में। कहाँ पर किया था? तो बताओ लंदन में। 1870 में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी। तो बताओगे महादेव गोविंद रानाडे ने जो सार्वजनिक सभा की स्थापना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस एक ने 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स में याचिका प्रस्तुत की कि ब्रिटिश संसद भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की? तो आप बताओ किस? द डक्कन एसोसिएशन ने किया था। देखिए कितना जबरदस्त क्वेश्चन, जो रिपीटेड क्वेश्चन है उन्हीं को इसमें शामिल किया गया है।
भारतीय नेताओं में से कौन सा ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विस को बर्खास्त किया गया था? तो बताओ सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था। लैंड होल्डर सोसाइटी की कलकत्ता में संस्थापना किसने किया था? तो बताओगे द्वारिका नाथ टैगोर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वारिका नाथ बनर्जी आनंद मोहन बोस ने कांग्रेस के जन्म के पहले किस राष्ट्रवादी पार्टी की स्थापना की जो कांग्रेस और पूर्ववर्ती संगठनों सबसे पहले महत्वपूर्ण थी? तो इसका उत्तर इंडियन एसोसिएशन ने किया था। चलते हैं, इंडियन एसोसिएशन ने किस मुद्दे को सर्वप्रथम आंदोलन शुरू किया? तो आप क्या बताओगे? भारतीय सेवा के नियम में सुधार और परीक्षा में बैठने की अधिकतम उम्र बढ़ाने के लिए किया था। चलते हैं, इंडियन एसोसिएशन द्वारा कलकत्ता में आयोजित अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन का कॉन्फ्रेंस कब बुलाया गया? तो बताओ 1883 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ इंडियन एसोसिएशन कब विलय हुआ? कांग्रेस के साथ कब विलय होगा? तो 1886 में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ कौन? इंडियन एसोसिएशन विलय हो गया। राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र में बैठक में भाग लिया था कितने सदस्यों ने? तो आप बताएंगे 72 सदस्यों ने भाग लिया था। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता 2 बार की थी? तो बताओगे वेडरबर्न ने जो है भारतीय अंग्रेजी थे जिन्होंने 2 बार किया था। चलते हैं, किसने कहा था ब्रिटिश शासन एक स्थायी बढ़ता हुआ तथा लगातार बढ़ता हुआ विदेशी आक्रमण धीरे धीरे ही सही मगर पूरी देश को नष्ट कर रहा है? तो आप बताइए दादा भाई नौरोजी ने ही कहा था ये बात। चलते हैं, किसने सार्वजनिक भाषण में राष्ट्रीय कांग्रेस पर हमला किया और कहा कि जनता के एक बहुत सूक्ष्म भाग यानी माइनॉरिटी के प्रतिनिधित्व बताकर उसकी हंसी उड़ाई? तो डफरिन ने ही कहा कि बहुत कम लोगों को ये कौन प्रतिनिधित्व करती? तो आप बताओगे कांग्रेस। किसने कहा था मुझे खुशी होगी कि मैं कांग्रेस के बराबर नीचे की ओर जा रही क्योंकि यह राजद्रोही संस्था है, इसके नेता संदिग्ध चरित्र के लोग हैं? तो बताओ एल्गिन सेकेंड ने कहा था कि ये सब संदिग्ध चरित्र के लोग हैं। ये बात किसने कहा था? तो आप बताओगे एल्गिन सेकेंड ने कहा था। उदारवादियों की कार्य पद्धति के साधन क्या थे? तो बताओगे प्रार्थना, याचना एवं विरोध का साधन था। उग्रवादियों की कार्य पद्धति किससे भिखमंगी राजनीति की संज्ञा दी थी? तो उग्रवादियों ने इनको भिखमंगी राजनीति की संज्ञा दिया था। नेक्स्ट है, ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन की मांग सबसे पहले किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने 1904 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, उदारवादियों का सबसे प्रमुख योगदान था किसमें? ब्रिटिश शोषण की नीति की ओर जनता का ध्यान आकर्षित करना, खींचना। हम मर्दों की तरह खुलकर कहना चाहिए कि अपनी मज्जा तक हम राजभक्त रहेंगे, मतलब मरने तक हम राजभक्त रहेंगे, हमें अंग्रेजी राज के फायदे का ज्ञान है। ये बात दादा भाई नौरोजी ने कहा था। देखिए ये खुल के बोलते थे, कुछ भी बोलते थे। ऐसे महापुरुष होना चाहिए। किसने कहा था भारतवर्ष तलवार के बल पर जीता गया है और इसे तलवार के बल पर ब्रितानी कब्जे पे रखा जाएगा? तो आप बताओगे एल्गिन ने बात कहा था। चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, किसने कहा था उग्रवादियों के संबंध में कहा था कि अपनी शिकायतों का निवारण करने के लिए रियासत पाने के लिए उन्होंने 20 साल से अधिक कमोबेश जो आंदोलन चलाया उनमें से उन्हें रोटियों के बजाय पत्थर ही मिले? ये बात कहा था लाला लाजपत राय ने ही कहा था कि उनको रोटियों के बजाय क्या मिला? पत्थर मिला। उनकी कोई भी बातें सुनी नहीं गई। लाला लाजपत राय की मृत्यु कब हुई थी? तो आप बताओगे 1928 में हुई। किस आंदोलन, कौन सा आंदोलन करे? तो साइमन गो बैक के नारे जब लगवा रहे थे उसी समय इनकी मृत्यु हो गई थी। साइमन कमीशन की स्थापना कब हुई? तो 27 में, लेकिन भारत कब आया था? तो बताओगे 28 में आया था। किस उग्रवादी नेता उदारवादियों के संबंध में कहा था यदि हम साल भर एक बार मेढक की तरह टर करके चुप हो जाते हैं तो कभी अपने प्रयासों में सफलता नहीं मिलेगी? तो बताओ बाल गंगाधर यानी बीजी तिलक ने बात कहा था। 1997 किसकी गिरफ्तारी के बाद राष्ट्रीय कांग्रेस में एक नया मोड़ आया? तो आप बताओगे बीजी तिलक की गिरफ्तारी के बाद जो है एक नया मोड़ आया था। किसने इंडियन नेशनल कांग्रेस की नरम दलीय राजनीति की व्यवस्थित आलोचना एवं न्यू लैप्स फॉर ओल्ड शीर्षक लेखों की श्रृंखला में की थी? तो अरविंद घोष ने किया था। चलते हैं, मद्रास महाजन सभा की स्थापना कब हुई? तो आप बताओगे 1884 में किया गया। भारत में लॉर्ड कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने किया था? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। लॉर्ड कर्जन की तुलना जो है औरंगजेब से किसने किया था? गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। चलते हैं, राजा जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए नहीं। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान किसने यह वक्तव्य कहा था? तो बताओगे दादा भाई नौरोजी ने कहा था। देखिए दादा भाई नौरोजी कितने वक्तव्य फेमस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय गठन होने के तुरंत बाद ब्रिटिश राष्ट्रवादियों के प्रति
संशयालु हो गए। किसने कहा था कि भारत कांग्रेस केवल विशिष्ट वर्ग, सूक्ष्म अल्पसंख्यक तथा का ही प्रतिनिधित्व। क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1905 से 1917 की अवधि को क्या कहा जाता है? तो आप बताओगे उग्रवादी चरण के नाम से जाना जाता है। चलते हैं इन्हें प्यारे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लॉर्ड कर्जन के शासनकाल का सबसे मूर्खतापूर्ण कार्य जिसमें उग्र राष्ट्रीयता को जन्म दिया, तो आप क्या बताओगे? 1905 का बंगाल विभाजन जो था, ये एक प्रकार का मूर्खतापूर्ण कार्य था जिससे क्या है, उग्रवादियों को जन्म दिया था। चलते हैं, भारत में उग्र राष्ट्रीय के जन्मदाता तथा निर्भयता से राष्ट्र की वेदना को प्रकट करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो आप क्या बताओगे? बाल गंगाधर तिलक थे। चलते ही प्यारे से, बहुत जबरदस्त श्रृंखला होने वाला है, इसलिए वीडियो को लाइक जरूर कर दे तुरंत, और लाइक करने के साथ जितने भी एजुकेशनल ग्रुप है उसको उसमें से जरूर शेयर करें। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सबसे पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो आप बताओगे एनी बेसेंट थी। चलते हैं, वर्ष 1905 के बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? तो आप क्या बताओगे? लॉर्ड कर्ज ने बंगाल बांटा। आपको गदर पार्टी के प्रमुख नेता कौन थे? तो आप बताओगे लाला हरदयाल। गदर पार्टी के कहाँ पर स्थापित किया गया? तो बताओगे सैन फ्रांसिस्को में स्थापित किया गया था। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, इसमें आपको लग रहा होगा, मैं कह रहा हूँ आपको लग भी रहा होगा, किसने गाड़ी पर यह मानकर बम फेंका था कि मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश किंग्सफोर्ड बैठे हैं? तो आप क्या बताएंगे? खुदीराम बोस तथा प्रफुल्ल चाकी। सबसे कम उम्र में फांसी पाने वाले व्यक्ति कौन थे? तो आप बताओगे खुदीराम बोस ही थे। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, यह किसने कहा था? तो आप क्या बताओगे? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। मार्ले मिंटो सुधार या रिफॉर्म किस वर्ष प्रस्तुत किया गया? तो आप बताओगे 1909 में प्रस्तुत किया गया था। जबरदस्त क्वेश्चन है सर जी। चलते हैं, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का सर्वग्राह्य नाम क्या था? तो आप बताओगे मार्ले मिंटो सुधार नाम था। इसका नाम क्या था? तो बताओगे मार्ले मिंटो। नेक्स्ट है, सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की पद्धति की शुरुआत भारत में किसके द्वारा की गई? तो आप बताओ मार्ले मिंटो रिफॉर्म के द्वारा की गई। भारत में गरम दलिया आंदोलन का पिता किसे कहा जाता है? आप बताओ बाल गंगाधर तिलक को गरम दलिए आंदोलन का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट है, कौन पहले भारतीय क्रांतिकारी थे जो बाद में योगी और दार्शनिक बन गए? तो बताओ अरविंद घोष क्या थे? योगी और दार्शनिक बन गए। 1909 में मैडम भीखाजी रुस्तम कामा पेरिस किस समाचार को प्रकाशित किया? तो बताओ पैट्रियाट का जो है किया था। चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई? तो अब मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुआ था। कहाँ पर? तो बताओ बांग्लादेश के ढाका में हुआ था। उस समय बंगाल ही हुआ करता था। 1906 में मद्रास के होम रूल लीग के प्रवर्तक कौन थे? तो आप बताओगे एनी बेसेंट थी। चलते हैं, बंगाल बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू की गई वो साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी? तो आप बताओ केसरी क्या थी? साप्ताहिक पत्रिका थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, शेरे पंजाब। देखिए कितना जबरदस्त क्वेश्चन आ रहा है। शेरे पंजाब के नाम से किसे जाना जाता है? तो शेरे पंजाब के नाम से आप क्या बताएंगे प्यारे साथियों? लाला लाजपत राय को शेरे पंजाब के नाम से जाना जाता है। भारतीय इतिहास में 1912 में ऐतिहासिक महत्व क्या था? बताओ राजधानी को कोलकाता से कहां पर? दिल्ली स्थानांतरित करना। अनुशीलन समिति का संबंध किससे है या किसने स्थापित किया था? बीडी सावरकर, वीर दामोदर सावरकर ने किया था। चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख, किस गवर्नर जनरल ने 1911 में भारतीय राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित किया था? तो आप बताओगे लॉर्ड हार्डिंग ने किया था। चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं प्यारे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल हिलाल समाचार या अल बिलाल समाचार किसने प्रतिपादित किया था? तो आप बताओगे अबुल कलाम आजाद। अब्दुल नहीं, अबुल कलाम आपको याद रखना है। पंजाब केसरी आप क्या बताएंगे? तो आप बताएंगे लाला लाजपत राय, पंजाब केसरी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ? तो 1907 में। कहां पर? तो सूरत अधिवेशन में हुआ था। मुस्लिम लीग की स्थापना किसने किया? श्रेय किसे? सलीमुल्लाह खां। जबकि अध्यक्ष कौन थे? तो आप बताएं आगा खां थे। महाराष्ट्र में गणपति उत्सव का शुरुआत किसने किया था? तो बताओगे बाल गंगाधर तिलक ने किया था। बहुत फास्ट या भयंकर फास्ट सीरीज कह सकते हो इसमें। ऐसे ही नहीं, 1 घंटे में हम 500 से 600 क्वेश्चन करवा देंगे। तो स्पीड तो फास्ट होगी। यदि आपको लगता है स्पीड तेज है तो आप गूगल में, यूट्यूब में एक फीचर भी है, आप उससे स्पीड कम कर सकते हैं। चलते हैं, स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो बताओ बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन का शुरुआत किया गया था। बंगाल विभाजन के विरुद्ध नेतृत्व किसने किया था? तो बताओ सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने जो है नेतृत्व किया था। बंगाल विभाजन 1950 ब्रिटिश का उद्देश्य क्या था? बंगाल में बढ़ते राष्ट्रवाद को क्या करना था? दबाना था। चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कांग्रेस लीड समझौता यानी लखनऊ पैक्ट का दूरगामी परिणाम क्या हुआ? तो आप क्या बताओगे? भारत का विभाजन तथा पाकिस्तान का निर्माण हुआ इसी के तहत। चलते हैं, 1907 में
कांग्रेस के उग्रवादी तथा उग्रवादी नेताओं के बीच संघर्ष और मतभेद का कारण क्या था? तो आप बताओगे राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव ही था। चलते हैं 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता की, तो सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी घोष। लेकिन अब ये दोनों मिले कब? तो आप बताओगे लखनऊ अधिवेशन में मिले थे। कब? तो 16 में मिले थे, 1916 में। अनुशीलन समिति क्या थी? तो एक बताएं क्या थी? क्रांतिकारी संगठन था। इसके संस्थापक कौन थे? आप बताओ। वीर दामोदर सावरकर थे। किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों से प्रेरित है, ना ही गुट द्वारा सोचा गया, योजनाबद्ध किया गया है? तो आप बताओ लाला लाजपत राय ने यह बात कहा था। निष्क्रिय विरोध यानी पैसिव रेजिस्टेंस का सिद्धांत प्रतिपादन किसने किया था? तो बताओ अरविंदो घोष ने या अरविंद घोष ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन की श्रृंखला बहुत अच्छी है, ऐसे करके मैं पूरा हिस्ट्री खत्म करवाने वाला हूँ ऑनलाइन सीरीज में। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा? वीडियो को लाइक करना होगा। लाइक करने के साथ साथ जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आपको क्या हो, सही समय पर नोटिफिकेशन मिल जाए और आप इस तरह के अच्छे वीडियो का क्या हो, लाभ उठा सके। तो चलते हैं प्यारे साथियों और बेहतरीन क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। बंगाल 1905 के विभाजित हुआ, जिसके विरोध में फलस्वरूप पुनः एकीकृत हुआ। तो आप बताओगे 1911 में जो है बंगाल विभाजन क्या हुआ, रद्द कर दिया किसने? तो आप बताओगे राजा पंचम ने। और उस समय कौन थे गवर्नर जनरल? तो बताओ डफरिन थे। चलते हैं, डफरिन नहीं थे, हार्डिंग थे। हार्डिंग के समय जो है बंगाल विभाजन रद्द हुआ था। चलते हैं, एक युद्ध के समय रक्षा कानून के प्रावधानों को, जिसे 1915 में पंजाब के गदर के विरुद्ध इस्तेमाल किया गया, शांति के समय भी जारी रखना चाहा। तो आप बताओगे लॉर्ड हार्डिंग ने। ये आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 1906 में मिंटी से शिमला के मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना की थी। तो अब मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मिंटो से होना चाहिए था, यहाँ मिंटी की जगह मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों ने क्या किया था? मुसलमानों के लिए भी क्या होना चाहिए? पृथक निर्वाचन मंडल होना चाहिए। पृथक निर्वाचन क्या है? मुसलमान को मुसलमान ही चुने। कितना गड़बड़ चीज मांग हो रही थी। देखिए बंगाल विभाजन कब हुआ? तो आप क्या बताओगे? 1905 में क्या हुआ था बंगाल विभाजन? 15 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन हुआ था। चलते, कौन सा नेता कांग्रेस में गर्म दल में से संबंधित? तो बताओ अरविंद घोष क्या थे, गर्म दल से संबंधित थे। 19 कोलकाता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? बताओ दादा भाई नौरोजी। इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, या भारत का वयोवृद्ध पुरुष के नाम से जाना जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के गर्मपंथियों का प्रभावधीन आया। तो आप बताओगे 1906 के बाद। चलते हैं 1908 में बंगाल बाल गंगाधर तिलक की जेल हुई, तो कितने वर्ष की हुई? तो बताओ 6 वर्ष की हुई। बिहार बंगाल से कब अलग हुआ? तो बताओ बिहार बंगाल से कब हुआ? तो 1912 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का द्योतक था, क्योंकि इनमें देश के सामने स्वशासन यानी सेल्फ गवर्नमेंस की ठोस योजना रखी थी। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई? 1913 में। और कहाँ पर हुई? तो सैन फ्रांसिस्को में हुई। किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किया? तो नवाब सलीमुल्लाह ने जो है मुस्लिम लीग की स्थापना किया था। पहले अध्यक्ष कौन थे? तो आप बताओ आगा खां थे। चलते हैं, गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? तो क्या बताओगे? प्रथम विश्व युद्ध था, ये शुरू होना था। किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके? तो आप बताएं कांग्रेस के 1916 में लखनऊ अधिवेशन में। नेक्स्ट है, वारिंद्र कुमार घोष की क्रियाकलापों ने गुप्त क्रांतिकारी संगठन बंगाल में जन्म दिया। तो बताओ अनुशीलन समिति ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे ऐसा तो किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध अनुनय विनय और विरोध की राजनीति का दोष लगाया? तो आप बताओगे बीजी तिलक ने, बाल गंगाधर तिलक ने लगाया था। किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के शीर्ष गीत वंदे मातरम प्रचलित हुआ? तो आप बताओगे स्वदेशी आंदोलन के वंदे मातरम किसने लिखा था? तो आप बताओगे बा से वंदे मातरम, बा से बंकिम चंद्र चटर्जी। आप कोरिलेशन मेथड का प्रयोग भी साथ साथ करते रहें। अतिवादियों या उदारवादियों, अतिवादी मतलब उग्रवादियों को पुनर्मिलन का शिल्पी कौन था? तो बताओ एनी बेसेंट क्या थी, मिलाने में इन्होंने का सबसे योगदान। कब मिली? तो बताओगे 1916 लखनऊ अधिवेशन में। किसे भारतीय शांति का जनक कहा जाता? तो बताओ बाल गंगाधर तिलक को भारतीय शांति का जनक कहा जाता है। 1915 से 16 में होम रूल आरंभ हुई, नेतृत्व किसके? तो तिलक तथा एनी बेसेंट के। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि जिस घटना के मतभेद से बीज बोए अंततः देश का विभाजन कराया था। तो आप क्या बताओगे? विधानसभा में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों का स्थानों का आरक्षण की वजह से ऐसा हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिनव भारत नामक अंग्रेज विरोधी संगठन की स्थापना
किसने किया तो आप बताओगे बी.डी. सावरकर ने। किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा तो बताओ सरोजिनी नायडू को। चलते लाला लाजपत राय के त्रिगुट व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने किया तो लाला लाजपत राय ने किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं प्यारे साथियों। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था तो आप बताओगे आगा खां था। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन थे तो आप बताओ आगा खां। गीता राज किसने लिखा तो आप बताओगे बाल गंगाधर। कामागाटा मारू क्या था तो कनाडा पर यात्रा में निकला एक जहाज था कामागाटा मारू। ये बहुत बार क्वेश्चन कामागाटा मारू पूछा गया तो इसको आप नोट कर लें यदि आपको ना पता हो। कांग्रेस की प्रार्थना और याचिका की नीति का अंतोगत्ता समाप्त हो गई बाल गंगाधर के नेतृत्व में। चलते सूरत की फूट 1907 में कांग्रेस के किसके हाथ में आई थी तो बताओ नरम दल के हाथ में आई थी। राष्ट्रीय शोक दिवस कब मनाया गया तो बंगाल विभाजन लागू होने के दिन जो है राष्ट्रीय शोक दिवस मनाया गया। चलते श्रीमती एनी बेसेंट का नेक्स्ट है श्रीमती एनी बेसेंट को कांग्रेस की अध्यक्षता कब किया था तो बताओगे कलकत्ता अधिवेशन 1916 में। चलते हैं किसने कहा था तिलक भारतीय शांति के जनक तो बिसेंट चिरोल ने कहा था। मुजफ्फर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास किसने किया कब हुआ था तो 1908 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लॉर्ड हार्डिंग बंगाल विभाजन किस पर रद्द किया तो बताओगे 1911 में। अलीगढ़ बम कांड में अरविंद घोष की बचाव किस वकील ने किया था तो आप बताओगे सीआर दास ने या चितरंजन दास कह सकते हो। 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता किसने कराया था तो बताओगे एनी बेसेंट ने कराया था। चलते हैं प्यारे साथियों बहुत जबरदस्त श्रृंखला आपके लिए है, आप लाइक और शेयर जरूर इस सेशन को किया करें। किस एक ने 1916 में लखनऊ के आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किया था तो अंबिका चरण मजूमदार ने किया था। चलते हैं 16 अक्टूबर 1905 में किसके लिए प्रसिद्ध है तो आप क्या बताओगे इस दिन आधिकारिक रूप से बंग भंग यानी बंगाल विभाजन लागू हुआ था। चलते हैं वह कौन सा काकोरी षड्यंत्र कांड जिसमें फांसी की सजा से बच गया था तो चंद्रशेखर आजाद जो है बच गए थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था तो आप क्या बताओगे सर सैयद हैदर रजा ने जो है स्वदेशी आंदोलन का दिल्ली में किया था। स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभिक तत्कालिक कारण क्या था लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन था। प्रथम महायुद्ध के दौरान कहां पर भारत के अंतरिम सरकार बनी जिसे प्रेसिडेंट राजा क्या थे महेंद्र प्रताप थे बताओ अफगानिस्तान में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किस आंदोलन के कारण राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ जिसके कारण नरम दल और गरम दल विभाजित हो गए तो स्वदेशी आंदोलन के कारण। 1904 में क्रांतिकारी संगठन देखिए अभिनव भारत का स्थापना कब हुआ तो 1904 में। इसको आपको याद रखना कहां पर हुआ था तो आप बताओगे महाराष्ट्र में। किसने किया था तो आप बताओगे बी.डी. सावरकर ने किया था। राम प्रसाद बिस्मिल रोशन सिंह राजेंद्र लाहिड़ी के बीच समानता क्या थी तो बताएं वह काकोरी षड्यंत्र के क्या थे शामिल थे। किस कारागार में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दिया गया था तो आप बताओगे गोरखपुर में। तो प्यारे साथियों गर्मपंथी और उग्रवादी चरण यही समाप्त होता है। इसके बाद हम गांधीवादी चरण स्टार्ट करने जा रहे हैं तो आप मुंह धो के फिर से बैठ जाइए। चलते हैं गांधीवादी चरण को स्टार्ट करते हैं। चलिए गांधी युग का आगाज हो चुका है कब से तो 1917 से 1947 तक को गांधी युग कहा जाता है। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह की क्रियाविधि देखिए फर्स्ट क्वेश्चन ही बहुत इंपॉर्टेंट है तो आप बताओगे चंपारण में। अब बताइए एक चीज बताएं चंपारण सत्याग्रह चंपारण किसने बुलाया था तो आप बताओगे रामचंद्र शुक्ल ने बुलाया था। अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स की किसके द्वारा गोली की हत्या कर दी गई तो भगत सिंह द्वारा। जय हिंद का नारा किसने दिया था तो सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का नारा दिया था। किस वर्ष मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प प्रस्ताव किया था तो आप बताओगे 1940 में जो है किया था। चलते हैं 1947 के बाद किस राज्य को भारत के संघ सैनिक कार्रवाई के बलपूर्वक मिलाया था तो आप बताओगे हैदराबाद को। किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुझे आजादी दूंगा तो आप बताओगे सुभाष चंद्र बोस ने बात कहा था। अब बात आ रही देखिए जबरदस्त ये क्वेश्चन तो बहुत बात देश बंधु किसे कहा जाता है तो आप बताओगे चितरंजन सीआर दास। एक चीज और दीन बंधु किसे कहा जाता है दीन बंधु आप क्या बताओगे सीएफ एंड्रयूज को दीन बंधु सीएफ एंड्रयूज आप ध्यान देके आप इसको नोट कर लें। कांग्रेस का 1929 अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया था तो आप बताओगे लाहौर में। और किसने घोषित किया था बताओ जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी किनारे। कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित हुआ था तो आप बताओ 1942 में। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा कब दिया तो आप बताओ 1943 में। दिल्ली चलो का नारा कहां पर सिंगापुर में दिया था और डेट आप ईयर याद करना 1943 में। असहयोग आंदोलन 1922 में निलंबित किया गया था। चौरी चौरा कांड जो घटना हुई थी 23 पुलिस वाले जो है थाने में चला के मार दिए गए थे इसी घटना के कारण इसको स्थगित कर दिया गया था।
जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? तो बताओ अमृतसर पंजाब में हुआ था। 13 अप्रैल कब हुआ था? तो आप बताएंगे 13 अप्रैल 1919 को। नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में हुआ? तो 1930 में हुआ था नमक सत्याग्रह। कहाँ पर? आप बताओ दांडी में। वह कृत्य के कारण भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 में फांसी दी गई। तो आप बताओगे केंद्रीय विधानसभा में बंक फेंकने के कारण जो है इनको फांसी दी गई थी। चलते हैं, किस अधिनियम के तहत मुकदमा और दोष सिद्धि के ही विधि न्यायालय ने ही किसी व्यक्ति को कैद करने के लिए प्राधिकार दिया था? तो आप बताओगे 1919 के रोलैक्ट अधिनियम के, यानी कि बिना दोष सिद्धि के ही डायरेक्ट उसको क्या कर दें, कैद में डाला जाता। तो रोलैट एक्ट के तहत। गांधी बिन समझौता 5 मार्च 1931 में किससे संबंधित था? बताओ सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद ये हुआ था। चलते हैं, स्वतंत्र भारत में प्रथम महाराज्यपाल या गवर्नर जनरल कौन था? बताओ लॉर्ड माउंटबेटन थे। लेकिन यदि कहा जाए ये प्रथम भारतीय थे, नहीं, प्रथम भारतीय कहा जाएगा तो सी राजगोपालाचारी हो जाएगा। किस अधिनियम में पहली बार भारत के संघीय संरचना की प्रस्तुत किया गया? तो 1935 के अधिनियम। काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? तो बताओगे राम प्रसाद बिस्मिल थे। देखिए कितने जबरदस्त क्वेश्चन इसमें शामिल किए जा रहे हैं। द्वैध शासन का धारणा जिस व्यक्ति ने परिचित कराया था वो कौन थे? तो आप बताओगे चेम्सफोर्ड थे। लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने द्वैध शासन की व्यवस्था शुरू की थी 1919 में। 23 अप्रैल 1946 को रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोहियों को आत्मसमर्पण करने के लिए राजी किया था? तो बताओ वल्लभ भाई पटेल तथा मोहम्मद अली जिन्ना ने। चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सितंबर 1932 में अरवदा जेल में महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किसके विरोध में किया था? तो आप बताए रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत। आप जानते हैं ये सांप्रदायिक पंचायत क्या था? जैसे मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन व्यवस्था दी गई थी, वैसे दलितों को भी पृथक निर्वाचन व्यवस्था की, दलित को दलित ही चुनेंगे। लेकिन ये व्यवस्था बहुत गड़बड़ थी, इससे पूरा देश 2 नहीं 3 भागों में टूटता ये आज़ाद होता। तो 1947 में पहली बार महात्मा गांधी ने देसी राज्य के नियंत्रण जनसंघर्ष चलाने वाली विशेष तकनीकों को अपनाया। उन्होंने अपने एक निकट सहयोगी को सत्याग्रह करने की इजाजत दी। वह निकट सहयोगी कौन थे? तो आप बताओगे राजकोट में वल्लभ भाई पटेल थे। चलते ही नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किसने महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल के हथियार को पहली बार प्रयोग किया था? तो आप बताओ कब प्रयोग किया? तो अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन में किया गया था। जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश दिया किसने? ओ डायर होना चाहिए था, यहाँ पर RS डायर नहीं। महात्मा गांधी के स्तर पर राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो बताओ सुभाष चंद्र बोस ने इनको राष्ट्रपिता के रूप में संबोधित किया था। किस मिशन के असफल होने का सबसे पहले महत्वपूर्ण कारण क्या था? तो बताओगे स्क्रिप्स का ग्रहण करने या छोड़ देने के दृष्टिकोण ही जो इसको असफल होने का एक कारण था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहा? तो आप बताओगे अबुल कलाम आजाद जो है सबसे कम उम्र के भी कह सकते हो अध्यक्ष कौन बने? तो अबुल कलाम आजाद ही थे। चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है। 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपनी पहली आज़ादी का जश्न मनाया था। उस समय महात्मा गांधी कहाँ थे? तो बताओ कलकत्ता में थे। जबकि इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? तो बताओगे दिल्ली में हुई थी। भारत का पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ? तो बताओ माउंटबेटन योजना के तहत हुआ। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई? 30 जनवरी 1948 में। चलते हैं, कौन सा स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल था? तो आप क्या बताओगे? सी राजगोपालाचारी थे। कायदे आजम किसे? मोहम्मद अली जिन्ना को कहा जाता है। महात्मा गांधी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? तो 1932 में भाग लिए थे, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। कितने गोलमेज सम्मेलन हुए? तो आप बताओगे 3, 30, 31 और 32 में। 30 में पहला हुआ, 31 में दूसरा हुआ और 32 में तीसरा हुआ। चलते हैं, महात्मा गांधी जिस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए और लंदन गए थे, द्वितीय गोलमेज, देखिए वही क्वेश्चन है। असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो आप क्या बताओगे? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। देखिए आंदोलन उस समय वायसराय बहुत पूछा जाता है और लोग इसको भूल जाते हैं, लेकिन ये याद ना हो तो आप लिख लें। वीडियो में जितने भी आपको कंठस्थ ना हो उनको जरूर लिख के और कंठस्थ करें। ये आपके लिए सुझाव भी है और ऑर्डर भी कह सकते हैं। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस किसने लिखा था? आप तो CR दास ने लिखा था। जनरल माइकोडायर की हत्या किसने किया था? तो बताओगे उधम सिंह ने किया था ब्रिटेन में जाकर। साइमन कमीशन भारत कब आया? तो 1928 में, लेकिन बना कब था? तो 1927। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के अस्तित्व किस वर्ष में हुई? तो आप बताओ 1925 में हुई थी। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो बताओगे गोपाल कृष्ण गोखले। सारे जहां से अच्छा किसने लिखा? तो आप बताओ इकबाल ने लिखा। दीन बंधु CF हिंदू और देश बंधु जो है CR दास। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ किसकी पुस्तक? बताओ महात्मा गांधी की है। दांडी मार्च
देखिए, दांडी यात्रा गांधी जी ने कितनी दूरी तय करने के बाद नमक कानून तोड़ा? तो 385। महात्मा गांधी ने काला कानून किसे कहा था? बताओ, रोलैट एक्ट को काला कानून कहा था। चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन शामिल थे? तो आप बताओगे राजेंद्र प्रसाद तथा अनुग्रह नारायण सिंह जो थे चंपारण सत्याग्रह के शामिल थे। कौन आजाद हिंद फौज के संबंधित नहीं है? तो आप बताओगे CR दास जो है आजाद हिंद फौज से संबंधित नहीं। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में हुई थी। किसने किया था? मोतीलाल नेहरू ने किया था। चलते हैं, CR दास था, मोतीलाल नेहरू ने किया था। चलते हैं, नेक्स्ट है, कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 में सूरत अधिवेशन में। दूसरा विभाजन कब हुआ? तो दूसरा विभाजन मुंबई में 1918 में हुआ। पहला विभाजन 7 में, दूसरा विभाजन 18 में। कहाँ पर? तो मुंबई में हुआ था। लाल कुर्ती या कमीज का रूप किसे जाना जाता है? खुदाई खिदमतगार को। इसके संस्थापक कौन थे? बताओ, खान गफ्फर गफ्फार खान थे। चलते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1947 में देश भर में विभाजन से सहमत हो गई। इसका मुख्य कारण क्या था? तो बताओ, कांग्रेस बड़े पैमाने पर सामुदायिक दंगों को टालना चाहती थी। देखिए, 1919 में पंजाब से क्रूर अत्याचारों के विरोध ब्रिटिश सरकार से प्राप्त सर की उपाधि किसने लौटा दी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1919 में ही सर की उपाधि। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय महात्मा गांधी कहाँ थे? तो आप क्या बताओगे? क्या थे? क्या कांग्रेस के सदस्य थे? तो आप बताओगे सदस्य नहीं थे। जलियांवाला बाग नरसंहार के समय महात्मा गांधी वायसराय कौन था? तो जेम्स फोर्ड थे। नेक्स्ट है, कौन सा पुस्तक जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेहरू रिपोर्ट की अंतिम रूप से अगस्त 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन को स्वीकार किया गया। इस समय अध्यक्षता किसने की थी? तो बताओ, डॉक्टर अंसारी ने किया था। चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्तरंजन दास तथा मोतीलाल नेहरू ने कहाँ स्वराज की स्थापना की थी? तो आप बताओगे स्वराज पार्टी के इलाहाबाद में किया था। ब्रिटिश सरकार ने पहली बार यह घोषणा किया कि उनकी मंशा भारत में धीरे धीरे उत्तरदायी सरकार बनाने की है। तो बताओ, अगस्त 1917 में घोषणा किया था। चौरी चौरा कांड कब हुआ? तो बताओ, कहाँ पर हुआ था? गोरखपुर में हुआ था। किसने कहा था मध्य रात्रि के टकोर में जब संसार सोता है तो भारत अपनी नई गाथा लिख रहा है, स्वतंत्रता की गाथा उठेगा? तो आप क्या बताओगे? जवाहरलाल नेहरू ने। हु लिव इंडिया डाइज किसने लिखा? तो जब सभी लोग मर, तो आप बताओगे जवाहरलाल नेहरू लिख। बहुत जबरदस्त, इनकी ये पुस्तक तो बहुत बार पूछी गई है, तो इसको आप नोट जरूर कर लें, चाहे स्क्रीनशॉट ले लें। भारत में जब कृष्ण मिशन आया उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो आप बताओगे लाल लित्को थे। महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने? तो आप बताओगे एक बार। कब बने थे? तो बताओ, बेलगांव अधिवेशन में बने थे। बेलगांव कहाँ? तो कर्नाटक। इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। भारत में आजादी के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो बताओ, JB कृपलानी जो थे। भारत पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया था? बताओ, सरल रेडक्लिफ। IC को रेडक्लिफ रेखा कहा जाता है। महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की स्थापना जहां पर इंग्लैंड के दक्षिण अफ्रीका की यात्रा कर रहे थे। इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने किया था? तो बताओगे SN बनर्जी ने किया था। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या था? तो बताओ, इंडियन ओपिनियन था। नेक्स्ट है, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में पराकाष्ठा में महात्मा गांधी जी ने समझौते पर हस्ताक्षर किया था। तो किसके साथ? तो आप बताओगे लॉर्ड एडिन के साथ। चलते, सविनय आंदोलन के बाद किससे समझौता करने के बाद जो है स्थगित किया था? तो लॉर्ड इरविन से। चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? आप बताओगे महात्मा गांधी थे। कहाँ? 21 अक्टूबर 1943 में स्वतंत्र भारत का आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना किया था। तो बताओ, सिंगापुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान साइमन कमीशन की नियुक्ति का उद्देश्य किस लिए हुआ था? बताओ, 1919 के सुधारों की प्रगति की समीक्षा के लिए किया गया था। देखिए, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन इसमें शामिल किए गए हैं। इसलिए आपको क्या करना है? वीडियो को लाइक जरूर करना है और शेयर जरूर करें। जितने भी आपके एजुकेशनल ग्रुप में जुड़े, व्हाट्सएप फेसबुक, जरूर शेयर करें, जिससे हमें क्या होगा, जब व्यू ज़्यादा आते हैं तो हम ऐसे ही अच्छे वीडियो आपके सामने लाते रहेंगे और आप इसका फ़ायदा उठाते रहेंगे। चलते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो बताओ, चर्चिल थे। भारत छोड़ो के समय चर्चिल। 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो राजेंद्र प्रसाद ने किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1938 में अधिवेशन किस शहर में होता? तो हरिपुरा में हुआ। इस समय कौन से? तो बताओ, सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष थे। 1927 में बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? तो बटलर कमेटी का उद्देश्य भारतीय सरकार तथा देशी सरकारों के बीच संबंध की सुधारना था। करो या मारो का नारा किसने दिया? तो महात्मा गांधी ने दिया था। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किया था? तो वल्लभ भाई पटेल ने किया था। चलते हैं, भारत में साइमन कमीशन का बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था? सभी सदस्य क्या थे? अंग्रेज थे। भारत में वैध शासन, यहाँ द्वैध होना चाहिए। तो बताओ, मांटेग्यू चेम्सफोर्ड के द्वारा आया था।
चलते हैं। किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल की मुख्य भूमिका थी? तो अब तक बारदौली सत्याग्रह में मुख्य भूमिका थी। चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाया जाना एक निष्ठा बर्बादी बताया, निष्ठुर बर्बादी बताया? निष्ठा नहीं, निष्ठुर बर्बादी होना चाहिए। तो आप बताओगे रविन्द्रनाथ टैगोर ने। भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव का आलेख बनाया किसने? महात्मा गांधी ने बनाया था। चलते हैं। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस नगर के बाहर थी? तो आप बताओ अहमदाबाद नगर के। त्रिपुरी यहाँ पर होना चाहिए, विपुरी नहीं। त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष कौन चुना गया? तो बताओगे राजेंद्र प्रसाद चुने गए थे। किसने सुझाव दिया कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? तो बताओ महात्मा गांधी ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस त्रिपुरी सम्मेलन 1939 में सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। कहाँ पर? तो बताओ ये जबलपुर में है। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका भारत कब आए? तो आप बताओ 1915 में आए थे। चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? तो बताओ जेएल नेहरू ने कहा था, यानी जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। जवाहरलाल नेहरू को चाचा के नाम से भी संबोधित। फिनिक्स फार्म की स्थापना महात्मा गांधी ने किया था। इनकलाब जिंदाबाद नारा किसने दिया? तो बताओगे मोहम्मद इकबाल ने दिया था। चलते हैं। इकबाल जिन्होंने सारे जहां से अच्छा लिखा वो किस स्थान से संबंधित है? बताओ पंजाब से संबंधित है। मुस्लिम लीग की मुक्ति दिवस का मनाया तो 1939 से। 1937 में चुनाव के कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त संख्या कहाँ थी? तो 6 राज्यों में इन्होंने बहुमत प्राप्त किया था। चलते हैं। भारतीय मुसलमानों को पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो चौधरी रहमत अली कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के छात्र इन्होंने पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया था तथा पृथक राज्य की मांग किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1939 में लाहौर अधिवेशन में जिसे अंग्रेजों को पूर्ण स्वतंत्रता पाने का संकल्प पारित किया था, किसने किया था? तो बताओ जवाहरलाल नेहरू ने। इसको बहुत ध्यानपूर्वक देखिए, क्वेश्चन बहुत बार जवाहरलाल ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है, लाहौर वाला। 1900 बनी अंतरिम सरकार का राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो खाद्य एवं कृषि विभाग था। 1939 में कांग्रेस छोड़ो के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना? तो बताएं फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की? तो 1939 में किया था। नेक्स्ट है 1940 में गठित अंतरिम कैबिनेट के गठन किसने किया? तो बताओगे जवाहरलाल नेहरू ने। किसने चटगांव सत्याग्रह को आयोजित किया था? सूर्य सेन ने किया था। हंटर आयोग की नियुक्ति जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किया गया था। नेक्स्ट है भारत में विभाजन का बाल्कन प्लान का उपज क्या होता है? लॉर्ड माउंटबेटन की दिमाग की उपज थी बाल्कन प्लान। देखिए, किस राष्ट्रवादी नेता ने जर्मनी और ब्रिटेन के बीच युद्ध को एक ऐसे ईश्वर प्रदत्त अवसर के रूप में देखा जिसमें भारतीय उस स्थिति को अपने हित के लाभ उठाने का मौका मिला? सुभाष चंद्र बोस यानी। चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरा पीठ पर किया गया जाने वाला प्रहार ब्रिटिश सरकार के ताबूत की कील सिद्ध होगी, ये बात लाला लाजपत राय ने कब किया था? जब सब वो साइमन की कमीशन का जब विरोध कर रहे थे उसी समय इसका प्रयोग किया गया था। उसी समय इनको जो लाठियों से पीट कर इनकी मृत्यु हो गई थी, पीटे जाने से। चलते हैं। किसके कारण से सार्वजनिक रोष की लहर उभरी और जिसके फलस्वरूप जलियांवाला बाग में ब्रिटिश द्वारा जनसंहार की घटना घटी? तो बताया रोलेट एक्ट के द्वारा। द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट किसने लिखा? तो आप बताओगे बीपी मेनन ने लिखा था। 1932 पूना समझौते तो बताओगे दलित वर्ग के हित में था। चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपके सामने बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन आ गया है। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई थी? तो आप क्या बताएंगे प्यारे साथियों? सुभाष चंद्र बोस ने। महात्मा गांधी के अनुयायियों ने कौन से पेशे में एक शिक्षक थे? तो आप बताओगे जेबी कृपलानी थे। अनुयायियों में से कौन से एक शिक्षक थे? तो बताओ जेबी कृपलानी जी थे, शिक्षक थे। एच आर्य हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो बताओगे दिल्ली में हुई थी। चलते हैं प्यारे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जबकि एच की स्थापना कहाँ हुई? तो आप बताओगे कानपुर में हुई थी। जलियांवाला बाग प्रदर्शन के लिए क्यों लोग जमा हुए थे? तो आप क्या जानते हैं? किचलू तथा सत्यपाल मलिक को क्या किया गया था? बंदी बना लिया गया था इसी विरोध में। किसके तहत? तो 1919 के रोलेट एक्ट के तहत। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में रखा गया था 1942 में? तो आप बताओ बांकीपुर जेल में रखा गया था। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? तो आप बताओ सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े थे। चलते हैं प्यारे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो आप बताओगे 9 अगस्त 1942 को। वह व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली में जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिया था, स्वामी श्रद्धानंद ने दिया था। चलते हैं। ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को उपाधि दी और जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन के समय वापस कर दिया। केसरे हिंद की उपाधि जो उन्होंने असहयोग आंदोलन के समय वापस कर दिया था।
व्यक्तिगत सत्याग्रह, विनोबा भावे के प्रथम सत्याग्रही चुना था। दूसरा सत्याग्रही कौन थे तो आप बताओगे, जवाहरलाल नेहरू ने जो है को गांधी जी ने दूसरा सत्याग्रही चुना था। पहला कौन थे तो बताओ, विनोबा भावे थे। आंदोलनों में से किस एक के साथ अरुणा आसफ अली का संबंध भूमिगत कार्यकलापों के में महिला संगठनकर्ता के रूप में था तो आप बताओगे, भारत छोड़ो आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में एक मील का पत्थर क्यों साबित हुआ? इसमें योजना की अवधारणा को प्रस्तुत किया था। चलते हैं, रूलेट एक्ट पारित किया गया राष्ट्रवादी तथा क्रांतिकारी क्रियाकलापों को कमी लाने के लिए किया गया था। इसमें क्या होता है, बिना वकील बिना दलील वाला कानून कहा गया, क्योंकि इसको बिना सरकार जो है किसी पूर्व सूचना के गिरफ्तार कर सकती थी। एफआईआर की भी कोई जरूरत नहीं होती थी। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन 1938 में मील का पत्थर था, क्योंकि इसमें योजना आयोग की अवधारणा प्रस्तुत की गई थी। रूलेट एक्ट पारित किया गया, ये तो हो चुका है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने के नेतृत्व में शुरू की बारदोली सत्याग्रह का मुख्य मांग क्या था तो अब तक नई बढ़ी हुई दर लगान को क्या करना, वापस करना था। चलते हैं, जो किसानों के दर बढ़ा दिया गया था लगान का, उसको कम करने से संबंधित है। भारत के लिए डोमिनियन स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन का प्रारूपण का प्रथम प्रयास किस प्रक्रिया के द्वारा किया गया? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, गोलमेज सम्मेलन का 1932 में हुआ तो बताओगे, तीसरा गोलमेज सम्मेलन होता। तीनों में कौन शामिल होता? अंबेडकर साहब जो है तीनों गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी दांडी समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन किया था तो आप बताओगे, 12 मार्च 1930 में। इंडिया डिवाइडर पुस्तक के लेखक कौन थे? आप बताओगे, राजेंद्र प्रसाद हैं। किसने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? तो बी.आर. अम्बेडकर ने भाग लिया था। चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ, मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं, यह वक्तव्य किसका है? तो आप क्या बताओगे, जवाहरलाल नेहरू का है। चलते हैं, दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे तो महात्मा गांधी? तो आप बताओ, 21 वर्षों तक रहे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 1924 के अधिवेशन में महात्मा गांधी द्वारा एकमात्र अधिवेशन किया गया, कहाँ पर है? तो आप बताओगे, बेलगांव में है। बेलगांव कहाँ? तो बताओ, कर्नाटक में है। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन के उपरांत सी राजगोपालाचारी ने दी वे आउट नामक पैम्पलेट जारी किया। वह प्रस्ताव पैम्पलेट में था, क्या था? संवैधानिक गतिरोध का हल करना था, इसमें लिखा था। कौन से क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार कौन थे? तो बताओ, पंडित जवाहरलाल नेहरू तथा मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। नेक्स्ट, स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में उषा मेहता की ख्याति क्या थी? तो आप बताओगे, वह भारत छोड़ो आंदोलन में बेला से गुप्त कांग्रेस रेडियो चला रही थी। चलते हैं, वह राष्ट्रीय नेता कौन थे जो 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए? तो आप बताओगे, विट्ठल भाई पटेल जो थे सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष चुने गए थे। 1932 में महात्मा गांधी ने मरण उपरांत उपवास प्रधानता इसलिए किया था क्योंकि मरण पर थे कि मरते दम तक हम उपवास करेंगे। तो रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत को जो है फेल करने के लिए किसको वापस लिया जाए? रैमजे मैकडोनाल्ड सांप्रदायिक पंचायत क्या था? तो जैसे मुस्लिमों को जो है निर्वाचन पद्धति मिली थी, उसी तरह प्रकार जो है इनको भी जो है दलितों को भी अलग निर्वाचन पद्धति दिया जाए। रूलेट एक्ट का लक्ष्य क्या था? बिना मुकदमा चलाए जो है बंदी बनाना शक के आधार पे। लोक सुरक्षा विधेयक यानी पब्लिक सेफ्टी बिल 1928 में विरोध करते समय किसने कहा था कि वह भारतीय राष्ट्रीयता पर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर सीधा प्रहार है और भारत की दास्ता से पहले नंबर का बिल है? तो मोतीलाल नेहरू ने कहा था। महात्मा गांधी हिंद स्वराज का क्या था? तो बताओ, पश्चिमी आधुनिकता की आलोचना था। 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर अभियान संगठित किया था। तंजौर तट पर किसने? तो बताओ, सी राजगोपालाचारी ने किया था। महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जनभाषण कहाँ से शुरू किया था? तो आप बताओगे, वाराणसी में। चलते हैं, किसने सत्याग्रह शब्द का प्रयोग किया था? तो महात्मा गांधी ने। दक्षिण भारत के किस रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी को ट्रेन से फेंका गया? तो बताओ, पीटर्सबर्ग में फेंका गया था। जा रहे थे अंग्रेज, वहां से फेंक दिए थे इनको, रास्ते में कहा भाई फर्स्ट क्लास में तुम कहाँ घूम रहे हो, ब्लड इंडियंस। किसने 1946 में कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया था? तो आप बताओगे, सर पैथिस लॉरेंस ने किया था। इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो विलियम वोट्स जो है कैबिनेट सदस्य का सदस्य नहीं था।
15 अगस्त 1947 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो बताओ जेपी कृपलानी थे। दांडी मार्च महात्मा गांधी के साथ था, कौन था? तो बेब मिलर थे दांडी मार्च के समय। पत्रकार कौन था? तो बताओ बेब मिलर थे, विदेशी पत्रकार। नेक्स्ट है, मुस्लिम लीग ने किस अधिवेशन में एम ए जिन्ना के साथ 14 सूत्रीय प्रस्ताव रखा था? तो बताओ 1929 में रखा था। किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं का हल करने की कुंजी बताया था? तो बताओ लाहौर अधिवेशन में कहा गया था 1929 में। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, भारत के संदर्भ में 1947 में नियुक्त सीमा आयोग यानी बाउंड्री कमीशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो बाउंड्री कमीशन की अध्यक्षता आप बताओगे रेडक्लिफ ने किया था। तो प्यारे साथियों, आज के लिए इतना ही। पूरा वीडियो को देखने के लिए तहे दिल से आपको धन्यवाद। आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद प्यारे साथियों, जय भारत। फिर मिलते हैं एक धमाकेदार, शानदार, जानदार एपिसोड में।